आओ भाई शुरू करते हैं। ठीक है, सभी को भाई मेरा नमस्कार और उम्मीद करता हूँ भाई सब ठीक होंगे। आज हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ेंगे। हम पिछले टॉपिक के अंदर यानी पिछली वीडियो में हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक शुरू किया था हमने, और मैंने बताया था कि मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, एक होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को मैंने फिनिश करवा दिया था। आज हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी बातें हैं जिन्हें हमें जानना है, तो वो हम जान तो पहले ही चुके हैं। मैं लेक्चर नंबर 3 में उन्हें करवा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक हल्का सा मैं रिवीज़न उसका दे देता हूँ 5 मिनट का, ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज़ हो जाए और इन चीज़ों को जब हम यूज़ करें तो आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कोई भी लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो भाई पिछले लेक्चर को ज़रूर देखें, तभी आपको आगे के लेक्चर समझ में आएंगे। ठीक है, आओ भाई शुरू करते हैं आगे। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने ये क्या बनाया हुआ है, तो आप कहेंगे कि ये जर्नल मैट्रिक्स बनाई हुई है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, यानी ये एक जर्नल फॉर्म है किसी भी मैट्रिक्स की। ठीक है, सिखा चुका हूँ ना मैं ये। अच्छा, तो मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि ये कौन होता है, प्रिंसिपल डायगोनल होता है। यहाँ क्या खासियत होती है, यहाँ आई और जे इक्वल होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं आई होता है आगे वाला, जे होता है पीछे वाला, इन सब में आई बराबर जे है। तो जहाँ भी आई और जे बराबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट ऊपर, प्रिंसिपल डायगोनल को नहीं लेना है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो भी आता हो, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर ये पूरा पोर्शन आता है जो मैंने नीले कलर से मार्क किया हुआ है। उसमें क्या खासियत होती है, वहाँ हमें जे बड़ा मिलता है, यानी जे बड़ा होता है आई से। तो जहाँ भी जे आई से बड़ा होता है उस पोर्शन को हम अपर ट्राइंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इस अपर ट्राइंगल क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक तो ये इस प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर है इसलिए इसके नाम के आगे अपर आ गया, और एक इसकी शेप ट्राइंगल के जैसी इसलिए इसके नाम में ट्राइंगल जुड़ गए। ठीक है, ये बातें हम कर चुके थे, मैं थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट नीचे देखें, प्रिंसिपल डायगोनल को नहीं लेना है, दोबारा कह रहा हूँ, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले पोर्शन को देखना है। तो ये पूरा पोर्शन आता है जो ब्लू कलर से मार्क किया हुआ है मैंने। इसमें आप देखें ध्यान से, यहाँ क्या खासियत है, तो यहाँ आई जे से बड़ा होता है। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है इस पोर्शन का, लोअर ट्राइंगल। एक मैट्रिक्स के अंदर जहाँ भी आई जे से बड़ा होता है उसे, उस पोर्शन को हम लोअर ट्राइंगल बोलते हैं। जहाँ आई और जे बराबर होते हैं उस पोर्शन को हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। जहाँ जे बड़ा होता है आई से उस पोर्शन को हम अपर ट्राइंगल बोलते हैं। अपर ट्राइंगल हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर मिलती है, लोअर ट्राइंगल हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे मिलती है। ये बातें मैं बता चुका था, इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे, इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर किसी ने नहीं देखा है तो एक बार जाकर के देखें, ताकि ये सारी बातें समझ में आए, ताकि ये सारी बातें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलो देखते हैं अब आगे। तो ये बातें मैंने आपको डिफाइन कर दी थी कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, अपर ट्राइंगल क्या होती है, लोअर ट्राइंगल क्या होती है, इन तीनों को मैं बता चुका था। अब अगली बात क्या है, एक और बात भी मैं आपको बता चुका था। मैंने एक और डायग्राम बनाया है, ऐसा ही, सॉरी एक और डायग्राम कह रहा हूँ, एक और मैट्रिक्स बनाई है, और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी। क्या बताई थी कि एक मैट्रिक्स के अंदर ये जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं ना, इन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। देखो ये तो होता है मैट्रिक्स का साइन, मैट्रिक्स का साइन ये होता है, और इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं अंदर उन्हें हम मैट्रिक्स के एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स के अंदर जितने भी बैठे हुए हैं ना अंदर, ये सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सब का हम एक कॉमन नाम भी बना सकते हैं, और वो कॉमन नाम था ए आई जे। ये कॉमन नाम था, यानी इन सब का एक नाम अगर बताना हो तो वो होता है ए आई जे। यानी आप इसको भी ए आई जे कह सकते हैं, इनमें से आप कोई भी उठाएं उनको आप ए आई जे बोल सकते हैं। ठीक है, इन सब को हम क्या बोल सकते हैं, ए आई जे बोल सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए, ये बातें मैं बता चुका था आपको। इन सब का कॉमन नाम क्या होता है, ए आई जे। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस मैट्रिक्स को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ, जो कि हमने पहले ही बांटी हुई है। एक मैट्रिक्स दरअसल 3 टुकड़ों में बटी हुई होती है, एक होता है प्रिंसिपल डायगोनल, एक होती है अपर ट्राइंगल और एक होती है लोअर ट्राइंगल। मैंने वही किया, ऊपर वाली अपर ट्राइंगल है, ये लोअर ट्राइंगल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, अच्छा, अब इन सब का नाम, जो अंदर बैठे हुए हैं इन सब का एक नाम है, वो है ए आई जे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ये ऊपर ऊपर वाले हैं,
जो ये ऊपर ऊपर वाले हैं, अगर इनका कोई नाम बताना हो तो आप क्या नाम देंगे? मैं कहूँ ये जो ऊपर वाले हैं, यानी जो ये अपर ट्राइंगल है, इसमें जितने भी मेंबर आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उनका अगर एक कॉमन नाम बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे? तो उनका नाम भी AIJ ही होगा भाई, क्योंकि इन सबका नाम क्या है? AIJ है। तो जो ये ऊपर वाले हैं उनका नाम भी AIJ होगा, जो इस डायगोनल में आ रहे हैं वो भी AIJ हैं, ये जो नीचे आ रहे हैं ये भी AIJ हैं। अब मैं एक और बात बताता हूँ, लेकिन एक खासियत है, जो ये अपर ट्राइंगल के अंदर AIJ आते हैं, इनमें क्या खासियत होती है? J बड़ा होता है I से, ठीक है। और जो इस प्रिंसिपल डायगोनल में जितने भी AIJ आते हैं, यहाँ क्या खासियत होती है? I बराबर होता है J के। और जो नीचे आते हैं, यानी लोअर ट्राइंगल में जितने भी AIJ आते हैं, वहाँ I बड़ा होता है J से। आप कहेंगे ये AIJ क्या है? मैं बता चुका हूँ यार, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लेक्चर नंबर 3 को देखें, लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूँ। AIJ डिनोट करता है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स को, ठीक है। मेरी बात आप समझ गए? यानी AIJ का मतलब होता है किसी भी मैट्रिक्स का एलिमेंट, ठीक है। और एलिमेंट कहाँ होते हैं? एक मैट्रिक्स के अंदर होते हैं। ये जितने भी अंदर बैठे हुए हैं ना, ये जितने भी अंदर बैठे हुए हैं, आप इन सब को AIJ कह सकते हैं, ठीक है। इनका दूसरा नाम AIJ होता है, आप ये समझ लें, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इन सबका अगर दूसरा नाम AIJ होता है, तो जो ये ऊपर हैं, जो ये अपर ट्राइंगल वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो ऊपर ये वाला, अगर इनका एक दूसरा नाम बनाना हो तो इनका नाम क्या होगा? भाई इनका नाम भी तो AIJ ही होगा, क्योंकि जब इन सबका दूसरा नाम AIJ है, तो ये ऊपर ऊपर वालों का अगर मैं नाम पूछूं तो उनका नाम भी तो AIJ होगा, क्योंकि सबके अंदर तो ये भी आते हैं, ठीक है। मैं पूछूं केवल इनका दूसरा नाम बताओ, तो आप इनका नाम भी क्या कहेंगे? AIJ, क्योंकि ये भी तो इस पूरे के अंदर ही आते हैं। मैं कहूं कि इनका दूसरा नाम बताओ, तो इनका दूसरा नाम भी क्या होगा? AIJ, क्योंकि ये भी कहाँ आते हैं? इस मैट्रिक्स के अंदर आते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर जो भी आएगा उसका दूसरा नाम AIJ होता है, ठीक है। AIJ का मतलब होता है एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ही हम AIJ बोल सकते हैं। मेरी बात समझ गए? आप खुद देख सकते हैं, इन सब की शक्ल भी AIJ के जैसी ही है। A सब के अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है। आगे वालों को हम I कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यहाँ भी I लिखा हुआ है। पीछे वालों को हम J कहते हैं कि नहीं कहते हैं? J कहते हैं। मेरी बात आप समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब कोई अगर आपसे पूछे कि वो वाले AIJ बताइए जहां J I से बड़ा होता है, वो वाले AIJ बताइए जहां J I से बड़ा होता है, वो कहाँ आते हैं? तो देखो, वो वाले AIJ बताने जहां J I से बड़ा होता है, तो ये कहाँ आते हैं? ये अपर ट्राइंगल के अंदर आते हैं, क्योंकि देखो यहीं इसी वाले पोर्शन के अंदर तो J I से बड़ा हैगा, इसी वाले पोर्शन के अंदर तो J बड़ा है I से, और इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? अपर ट्राइंगल, अभी बताया। अच्छा, वो वाले AIJ बताइए जो I, जहां I बड़ा होता है J से, उसे हम क्या कहते हैं? उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? लोअर ट्राइंगल। तो ये वाली हमारी लोअर ट्राइंगल है, यहाँ क्या है? I बड़ा होता है J से, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं, देखो जिस पोर्शन को हम अपर ट्राइंगल कहते हैं, जिस पोर्शन को हम अपर ट्राइंगल कहते हैं, ये वाला पोर्शन है हमारा अपर ट्राइंगल। ये कौन है? हमारी लोअर ट्राइंगल। ये कौन है? हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। जिस पोर्शन को हम अपर ट्राइंगल कहते हैं, उसमें क्या खासियत होती है? वहाँ J बड़ा होता है I से, ठीक है। और इन सबको हम AIJ भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में देखो, इनको हम अपर ट्राइंगल तो कह ही सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा हम इन्हें ये भी कह सकते हैं कि ये सारे वो वाले AIJ हैं जिनमें J I से बड़ा है, ठीक है। नीचे वालों पर आओ, इन सबको हम लोअर ट्राइंगल तो बोल ही सकते हैं, और इन्हें हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सारे के सारे वो AIJ हैं जिनमें I बड़ा है J से। इसको देखो, इन सबको हम प्रिंसिपल डायगोनल तो बोल ही सकते हैं, उसके साथ साथ हम इन्हें ये भी कह सकते हैं ये इसके अंदर वो सारे AIJ आते हैं जिनमें I और J बराबर होता है। क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई एकदम? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो समझ गए होंगे आप, ठीक है। चलूँ मैं अब आगे बढ़ते हैं, मैं मिटाता हूँ इसे, समझ गए होंगे अब आप, ठीक है। और क्लियर हो जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो, ठीक है। मिटाते हैं ये जो चीज़ें हैं ना भाई, ये जितनी भी AIJ वगैरह ये जो चीज़ें हैं, ये जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद आपको एकदम बेहतरीन समझ में आएंगी, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद चीज़ें बड़ी बेहतरीन क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अब आगे। तो अब मैंने आपको समझा दिया है, जिस बेसिक की हमें ज़रूरत थी वो बेसिक हमें मिल गया है। अब मैं आपको समझाता हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है। तो अब भाई हम शुरू करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स को, ठीक है। तो जो बेसिक हमें पढ़ना था वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में बताता हूँ।
देखो, मैंने आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताई थी, उसमें मैंने कहा था कि मैट्रिक्स दो प्रकार की होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स और एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैंने कहा था कि जिस मैट्रिक्स में रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होती उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिस मैट्रिक्स के अंदर रोज और कॉलम की संख्या बराबर होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। डेफिनेशन तो हालांकि मैंने बता दी थी, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के एग्जाम्पल तो मैंने करवा दिए थे, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स के कुछ एग्जाम्पल मैंने नहीं दिए थे। तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं जिससे आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा ये सारा कंसेप्ट। एक मिनट। बिल्कुल भाई, आओ। तो मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। 1 2 3 4 5 6 8 0 4 3 3 क्रॉस 3 2 1 क्रॉस 1 1 2 8 9 ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि आप ये बताओ कि इन मैट्रिक्स के अंदर से कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उनमें चेक करने के लिए अगर हमें ये पता करना है कि कौन मैट्रिक्स स्क्वायर है और कौन मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर है, तो उसके लिए हमें क्या चेक करना होता है? तो रोज की संख्या और कॉलम की संख्या। तो चेक करो ज़रा, इसके अंदर कितनी रोज हैं? 3। कितनी कॉलम है? 3। 3 ही रोज हैं, 3 ही कॉलम है, मतलब दोनों की संख्या बराबर है ना। और जब दोनों की संख्या बराबर हो, यानी रोज और कॉलम की संख्या बराबर हो, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ एक रोज है, एक ही कॉलम है, यानी दोनों की संख्या बराबर है रोज और कॉलम की, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ 2 रोज हैं, 2 ही कॉलम है, यानी रोज और कॉलम की संख्या बराबर है, तो ये भी कैसी है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। ये दिख नहीं रहा हो तो मैं इसे ऊपर बना देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा नीचे लिख दिया। 1 2 3 और 8, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो यार, ठीक है, 2 क्रॉस 3, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या ये मैट्रिक्स स्क्वायर है? तो आपको चेक करना पड़ेगा रोज और कॉलम की संख्या बराबर है या नहीं है। तो देखो, रोज कितनी है? 2, कॉलम कितनी है? 3, मतलब रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है। और जब संख्या बराबर नहीं होती रोज और कॉलम की, तो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है। यहाँ रोज और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, तो ये कैसी मैट्रिक्स है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। ये 3 किसके एग्जाम्पल है? स्क्वायर के। और ये किसका एग्जाम्पल है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये आप समझ गए। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अब रेक्टेंगुलर कह रहा हूं, स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है। अब हम बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स की। देखो, जैसे हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ी थी ना, बिल्कुल एज इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स की भी टाइप्स होती हैं, ठीक है। और स्क्वायर मैट्रिक्स की जनरली 3 टाइप्स होती हैं। कितने टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स होती हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। कौन कौन सी होती है मैंने लिखी हुई है, आप जरा नजर दो डाल लें एक बार। पहली होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरी होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और तीसरी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। पहले क्लियर कर दूं, इन दोनों को तो मैं इसी लेक्चर में पढ़ाऊंगा, उसको मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगर इसे हम इसी लेक्चर में पढ़ाएंगे तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा भाई, और बड़े लेक्चर को जनरली कोई भी लोग नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि ऊब जाते हैं सभी। इसलिए इसे हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की भी फिर टाइप्स आती हैं, तो उसे हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ताकि आराम से हम उसे समझ पाएं, ठीक है। फिलहाल इन 2 के ऊपर हम फोकस करते हैं अच्छी तरीके से। आओ देखते हैं। पहली होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरी है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और तीसरी है डायगोनल। इन दोनों को समझने के लिए ना आप पहले डेफिनेशन को देखो ही मत। ये मैंने डेफिनेशन लिख रखी है इनकी, आप इसकी तरफ नजर मत दौड़ाओ। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे, ठीक है। देखो, मैं कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर। 1 2 3 0 8 9 4 3 क्रॉस 3। एक और एग्जाम्पल मैं लिखता हूं। 1 0 0 0 4 6 3 2 9। एक एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। 1 0 4 9 3 2 क्रॉस 2। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखता हूँ। 4 0 4 8 0 3 2 क्रॉस 2, ठीक है। देखो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना।
इन दोनों को मैं इकट्ठा समझा रहा हूं, आपको ध्यान से समझना, और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। पहले एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, आप केवल पहले एग्जाम्पल के ऊपर नज़र दौड़ाएं, मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप कहेंगे ये है प्रिंसिपल डायगोनल, मैं इसे PD लिख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, मैं पूछता हूं ये कौन है प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर, तो आप कहेंगे ये है अपर ट्राइंगल, तो मैं इसे UT लिख रहा हूं। मैं आपसे पूछता हूं कि ये नीचे कौन है इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे, तो आप कहेंगे ये है लोअर ट्राइंगल। मेरी बात आप समझे कि नहीं समझे? ये अपर ट्राइंगल, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये लोअर ट्राइंगल, ठीक है, बता चुका हूं मैं ये। अच्छा, अब मैं आप एक बात बताओ कि लोअर ट्राइंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जीरो हैं। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, मतलब लोअर ट्राइंगल में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जीरो ना हो, सारे के सारे जीरो हैं, मतलब लोअर ट्राइंगल कंप्लीट जीरो है। हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं, भाई इसमें सारे एलिमेंट जीरो हैं, मतलब लोअर ट्राइंगल कंप्लीट जीरो है। और जब भी कभी आपको किसी मैट्रिक्स में लोअर ट्राइंगल जीरो मिल जाए ना, जब भी किसी मैट्रिक्स में आपको लोअर ट्राइंगल जीरो मिल जाए, तो उस मैट्रिक्स का नाम होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मेरी बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए? दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में लोअर ट्राइंगल जीरो मिल जाए, तो आप उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए? ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, टेंशन मत लो। देखो, अगले एग्जाम्पल की तरफ नजर दौड़ाते हैं। ये कौन है? आप कहोगे प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर कौन होता है? आप कहोगे ये है अपर ट्राइंगल, UT लिख रहा हूं। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे कौन होती है? लोअर ट्राइंगल, ये लोअर ट्राइंगल है। अब आपको क्या देखना है? देखो कौन जीरो है, तो आप देखो अपर ट्राइंगल के अंदर जितने भी एलिमेंट है, देखो ये भी, ये भी, ये भी, तीनों ही जीरो हैं, मतलब अपर ट्राइंगल में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो जीरो नहीं हो, सारे जीरो है, मतलब अपर ट्राइंगल कंप्लीट जीरो है। यानी इस मैट्रिक्स के अंदर अपर ट्राइंगल जीरो आ गई। तो अब एक और बात ध्यान रखनी है, जब भी किसी मैट्रिक्स में आपको अपर ट्राइंगल जीरो मिल जाए ना, कंप्लीट जीरो मिल जाए अपर ट्राइंगल, तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा आज से लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। मैंने दो बातें कही, अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स में लोअर ट्राइंगल जीरो मिले तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और अगर आपको किसी मैट्रिक्स में अपर ट्राइंगल जीरो मिले तो उस मैट्रिक्स का नाम होगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए मेरी बात? एग्जाम्पल देख लिए मैंने, दो एग्जाम्पल दे दिए, और दो एग्जाम्पल दे देता हूं जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। ये कौन है? तो आप कहोगे ये है प्रिंसिपल डायगोनल। ये कौन है? आप कहोगे लोअर ट्राइंगल है। ये कौन है? अपर ट्राइंगल है। ठीक है। जीरो कौन है? तो आप कहोगे अपर ट्राइंगल जीरो है, यानी अपर ट्राइंगल जीरो। लोअर ट्राइंगल में तो 4 है, 4 जीरो नहीं होता, प्रिंसिपल डायगोनल भी जीरो नहीं है। कौन जीरो है? लोअर अपर ट्राइंगल जीरो है। तो अपर ट्राइंगल जब भी जीरो होती है तो उस मैट्रिक्स का क्या नाम होता है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अभी तो बताया था यहां पर। इसमें आओ, ये कौन है? प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है। और ये ऊपर वाला कौन होती है? अपर ट्राइंगल। और ये कौन है? हमारी लोअर ट्राइंगल। कौन जीरो है अब की बार? लोअर ट्राइंगल। और जब भी किसी मैट्रिक्स में लोअर ट्राइंगल जीरो होती है तो उस मैट्रिक्स का क्या नाम होता है? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, समझ गए आप अच्छी तरीके से? यही सारी बातें मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला प्रिंसिपल डायगोनल है, ये ऊपर वाली अपर ट्राइंगल है, लोअर ट्राइंगल है? तो भाई मैं कई बार बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 3 के अंदर ये सारी बातें मैं वहां सिखा चुका हूं, दोबारा नहीं बताऊंगा। अगर आपको दिक्कत आती है इन्हें पहचानने में कि हमें कौन कैसे पता चलेगा कौन अपर ट्राइंगल है, कौन लोअर ट्राइंगल है, कौन प्रिंसिपल डायगोनल है, तो उसके लिए मैंने लेक्चर 3 बनाया है। आप प्लीज़ एक बार उस लेक्चर को ज़रूर देखें, उसके बाद आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर बातें हो जाएंगी, फिर आप आगे बढ़ें। इसीलिए मैं एक एक चीज़ को आराम से करवा रहा हूं कि चीज़ें आराम से जब हम पढ़ेंगे ना तो हम बहुत आराम से आगे जाएंगे। ठीक है। एक एक सीढ़ी को चढ़कर आगे बढ़ना है, ऐसे नहीं कि एकदम से ऊपर छलांग लगा देनी है। एक एक चीज़ को जानना है, समझना है, फिर आगे बढ़ना है। ठीक है। तो आप एक बार उनको देखें, पढ़ें, समझें, फिर आपको एकदम चीज़ें बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ आएंगी। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है तो ज़रा गौर करें, मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है। इनको मैं मिटा दूं? मिटा देता हूं। ठीक है। अब आप ज़रा डेफिनेशन के ऊपर नज़र दौड़ाएं। मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? मैंने डेफिनेशन में बिल्कुल सेम लिखा है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स किसे कहेंगे? जिसमें लोअर ट्राइंगल जीरो आ जाए। यानी अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसमें लोअर ट्राइंगल जीरो है, ठीक है, तो आज से आप उस मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स।
लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स की भी मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। जिस मैट्रिक्स में अपर ट्रायंगल 0 मिल जाए उस मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप कहेंगे कि इतनी बात तो समझ में आ गई, इतनी डेफिनेशन तो समझ में आ गई, नीचे क्या लिख रखा है इसे और समझाओ। तो समझाते हैं। देखो, आप सभी ने सुना होगा कि आई का मतलब होता है आइदर वर्ड्स। आइदर वर्ड्स का मतलब होता है जो बात मैंने ऊपर लिखी है इसी बात को मैं दूसरे तरीके से ऐसे भी कह सकता हूं। मतलब चाहे तो आप वो बात कह सकते हैं, चाहे आप ये बात कह सकते हैं। मतलब एक ही बात को कहने के दो तरीके। ठीक है, आइदर वर्ड्स का मतलब होता है और, मतलब दूसरा तरीका। जैसे आप कई किताबों में नहीं पढ़ते हैं, एक ही चीज की 2 डेफिनेशन होती है, 3 डेफिनेशन होती है। ठीक है, मतलब उसी की 2-3 बात, मतलब एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं ऐसे, प्रूव करके दिखाओ। तो मैं प्रूव करके दिखाता हूं। देखो, अगर आप केवल इतनी बात भी लिखाएंगे ना, अगर आप केवल ये बात भी लिखाएंगे, ये वाली बात भी अगर आप लिखाएंगे जो नीचे लिखी हुई है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डेफिनेशन में, तो भी आपका उत्तर ठीक माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे भी हम बता सकते हैं, मतलब इसका मतलब भी होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आप कहेंगे कैसे होता है, तो मैं दिखाता हूं आपको भी। देखो, मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूं, छोटा सा लिखता हूं। मैं समझा चुका हूं, इसीलिए मैंने आपको AIJ का कंसेप्ट समझाया था। अब आपको यहां समझ में आएगा। मैं छोटी ले लेता हूं, 3 ऑर्डर की, 3x3 ऑर्डर की, 3-1, 3-2, 3-3। ठीक है, अब आप देखो, मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो देखो ध्यान से सुनना। ये कौन है, तो आप कहोगे ये है प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल तो है ये, लेकिन इसे हम और क्या कहते थे, मैंने कहा था ये वो वाले AIJ हैं, ये वो वाले AIJ हैं। मैंने कहा था ना, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल तो बोलेंगे ही बोलेंगे, उसके अलावा और क्या बोल सकते हैं। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये यहां वो वाले AIJ आते हैं, इसके अंदर वो वाले AIJ आते हैं जिनमें I और J बराबर होता है। बता चुका हूं मैं। अच्छा, यहां कौन से AIJ आते हैं इस वाले पोर्शन में, तो इसे हम देखो अपर ट्रायंगल तो कहते हैं इस वाले पोर्शन को, लेकिन इसे और क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं यहां वो वाले AIJ मौजूद होते हैं जिनमें J बड़ा होता है I से। और इस वाले पोर्शन को हम लोअर ट्रायंगल बोलते थे, और दूसरे शब्दों में और क्या बोलते हैं, तो इसे हम ये भी तो कहते हैं कि यहां वो वाले AIJ आते हैं जिनमें I बड़ा होता है J से। ठीक है, मेरी बात आप समझ गए। तो अब सुनो ध्यान से। अब मैं पहले इसकी बात करता हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल कैसी मिलेगी, मैं जरा बना के दिखाता हूं आपको। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की शक्ल आपको ऐसी ही तो मिलेगी। यहां A11 होगा, यहां A12 होगा, यहां A13 होगा, यहां 0 होगा, यहां A22 होगा, यहां A23 होगा। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना, A13, A23, और यहां होगा 0, यहां होगा 0, A33, 3x3। मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, समझने के लिए। देखो, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स की क्या खासियत होती है, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर लोअर ट्रायंगल 0 मिलती है, और लोअर ट्रायंगल यही वाला पोर्शन ही तो है, ये वाला पोर्शन, मतलब ये 0 मिलेगा। मतलब अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, आप जब भी कोई अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स देखेंगे उसकी शक्ल आपको ऐसी दिखेगी, उसमें ये लोअर ट्रायंगल वाला पोर्शन 0 मिलेगा। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, इस लोअर ट्रायंगल वाले पोर्शन को हम और क्या कह सकते हैं, वो यहां कौन से AIJ आते हैं, यहां वो AIJ आते हैं जहां I बड़ा होता है J से, जहां I बड़ा होता है J से। ठीक है, तो यहां कौन से AIJ मौजूद होते हैं, यहां वो AIJ मौजूद होते हैं जहां I बड़ा होता है J से। आप कहेंगे ये बात तो ठीक है कि यहां I बड़ा है J से, ये लिख रखा है, लेकिन ये 0 के इक्वल क्या लिख रखा है, तो इसका मतलब है, भाई मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। ये कह रहा है कि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के अंदर वो वाले AIJ 0 होंगे। ध्यान से सुनना, इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे ऐसे पढ़ते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर वो वाले AIJ 0 होंगे जिनमें I बड़ा है J से। मैंने क्या कहा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो वाले AIJ 0 होते हैं जिनमें I बड़ा होता है J से। तो देखो, हमें वो वाले AIJ 0 करने हैं जहां I बड़ा है J से, और वो वाले AIJ जहां I बड़ा है J से वो तो ये हैं, ये। ठीक है, यानी हम ये तीनों 0 करने हैं, ये और ये 0 करने हैं, और इस पोर्शन को दूसरा नाम क्या होता था, लोअर ट्रायंगल, और यानी कि ये लोअर ट्रायंगल है। ठीक है, इसे हम लोअर ट्रायंगल भी तो बोलते हैं, और वही ऊपर लिखा हुआ है, लोअर ट्रायंगल विल 0, यानी इसका मतलब भी वही है। देखो, ये लोअर ट्रायंगल तो होती है, और हमने लिखा हुआ है कि लोअर ट्रायंगल 0 है यहां पर। दोबारा समझो, देखो इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि वो वाले AIJ 0 करने हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर, वो वाले AIJ 0 होंगे जहां I बड़ा है J से। तो वो वाले AIJ ढूंढो,
जो जहां आई बड़ा है जे से और उनको जीरो कर दो। तो देखो वो वाले ए आई जे जहां आई बड़ा है जे से वो तो ये है, ठीक है। अब इन्हें क्या करना है, जीरो। ये क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ये भी जीरो होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए कि नहीं। फिर जो मैट्रिक्स तैयार होगी, यानी ये हमने जीरो 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 कर दिए, तो जो अब ये मैट्रिक्स बनी है, ये कौन सी मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी था कि आप चाहे तो ये डेफिनेशन पढ़ ले। देखो इसका मतलब भी क्या है, इसका मतलब भी है कि वो वाला पोर्शन जीरो करना है जहां आई बड़ा है जे से, और वो वाला पोर्शन कौन सा है, ये नीचे वाला है, नीचे वाला है। और ये नीचे वाला क्या है, लोअर ट्रायंगल, और हमने ऊपर भी वही लिखा है कि लोअर ट्रायंगल विल जीरो। तो आप चाहे तो ऐसे बोल दे कि लोअर ट्रायंगल जीरो है, चाहे आप ऐसे बोल दे कि वो वाले ए आई जे जीरो है जहां आई बड़ा है जे से, क्योंकि वो वाले ए आई जे कहां मिलेंगे, जहां आई बड़ा है जे से, वो लोअर ट्रायंगल में मिलते हैं। समझ गए मेरी बात। तो एक ही बात को कहने के तरीके अलग हैं, समझ गए मेरी बात। अच्छा, अब दूसरी बात के ऊपर बात करता हूं मैं। अब उसके ऊपर आओ, तो मैं समझा चुका हूं आपको ये दोनों बातें, अब उसके ऊपर बात करता हूं। यहां वो कह रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ये डेफिनेशन तो क्लियर है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होगी जिसमें अपर ट्रायंगल जीरो हो, ठीक है। यानी ये वाला पोर्शन जीरो हो, ये तीनों जीरो मिल जाए। अगर आपको कहीं भी ये तीनों चीजें जीरो दिख गई ना, तो आप समझ जाना उस मैट्रिक्स का नाम क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने एग्जाम्पल दिए थे अभी अभी, ठीक है। तो अब देखो आप ध्यान से, मैं यहाँ जीरो कर देता हूँ इनको, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो। ये है A21, ये है A31, A32। अब आप समझना ध्यान से, देखो अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो देखो चाहे आप ये बात बोल दो, चाहे आप ये बात बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। मैं निकाल के बताता हूं। ये कह रहा है कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो वाले ए आई जे जीरो होंगे जहां जे बड़ा है आई से। तो अब आपको ढूंढना है कि वो वाले ए आई जे कहां हैं जिनमें जे बड़ा होता है आई से। तो वो वाले ए आई जे ये होते हैं, यानी प्रिंसिपल डायगोनल से जस्ट ऊपर कौन से ए आई जे मिलते हैं, जहां उनमें जे बड़ा होता है आई से। तो j यहां बड़ा होता है i से, यानी इन वाले ए आई जे के अंदर j बड़ा होता है i से, j बड़ा होता है i से। तो यहां j बड़ा है i से, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वो वाले ए आई जे जीरो करने हैं, यानी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो वाले ए आई जे आपको जीरो मिलेंगे जिनमें j बड़ा है i से। और j किस में बड़ा है, इन वाले ए आई j बड़ा है i से, कौन से ए आई जे में, ये ऊपर वाले ए आई जे में, ठीक है। यानी ये तीनों के तीनों क्या करने हैं, जीरो। वो कह रहा है कि वो वाले ए आई जे जीरो होंगे, वो वाले ए आई जे सारे जीरो होंगे, यानी ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, जहां जे बड़ा है आई से, क्योंकि इन सब के अंदर जे आई से बड़ा है। तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, जीरो। फिर जो मैट्रिक्स तैयार होगी, यानी इस शक्ल की जो मैट्रिक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा एक बात बताना, ये ऊपर वाला पोर्शन को हम और क्या नाम दे सकते हैं, अपर ट्रायंगल कहते हैं कि नहीं कहते हैं। और अपर ट्रायंगल क्या हो गई, जीरो हो गई। मैंने यही तो लिख रखा है, अपर ट्रायंगल विल जीरो। तो चाहे आप ऐसे बोलो, चाहे आप ऐसे बोलो, दोनों बातें सेम है। समझ गए आप मेरी बातों को, बहुत ही आसान है, ठीक है। ए आई जे है ना, ए आई जे का मतलब होता है एलिमेंट मैट्रिक्स के, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम ए आई जे बोलते हैं। तो ये सारे कौन है, देखो मैट्रिक्स के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है ना, वो सब ए आई जे है। बस इतनी बात ध्यान रखो, समझ गए मेरी बात। और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो एकदम बातें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं लेनी इस बात के बारे में कि समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं भाई, आप प्लीज एक बार पीछे के लेक्चर को जरूर देखो, ठीक है, क्योंकि उनको देखोगे ना तभी बात बनेगी अच्छे तरीके से, और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ो, ठीक है। और कल से ना ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर आएंगे भाई, और वो पैरेलल में चलाएंगे हम, ठीक है। एक ही चीज़ को लेकर नहीं चलेंगे। उसके बाद में ओडी शुरू करने की, जब ओडी के मैं 5-7 लेक्चर डाल दूंगा, उसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर आऊँगा, ठीक है। और फिर आप मुझे बताते रहें कमेंट के अंदर कि भाई क्या क्या चीज़ें करवानी है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। दिक्कत ही नहीं लेनी 1% भी, हम बहुत आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। साल भर के अंदर हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। बीएससी के अंदर जो भी 18-20 किताबें होती हैं, उन सबको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं अभी, ठीक है, और बाद में आराम से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। और मदद करो भाई सभी की, ठीक है। पशुओं से प्यार करो, ठीक है। सभी जानवरों का सम्मान करो, अपने बड़ों का सम्मान करो, और आगे बढ़ो यार, ठीक है। गलत मत करो भाई, ठीक है। जो गलत है वो गलत है। ईमानदार रहो, आपको कोई नहीं डिगा सकता। और भगवान में, ईश्वर में विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास बनाए रखता है उसे दुनिया में कभी कोई हरा नहीं सकता, ठीक है। तो भगवान में विश्वास बनाए रखना चाहिए भाई।
और अंतिम नारा अपना यही है, ठीक है। और विश्वास करने में जाता क्या है भाई, ठीक है। विश्वास करेंगे तो दुनिया आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा। इसलिए उसे माने, विश्वास करें, ठीक है। आप मानोगे तो देखना बड़ा विकास होता है, ठीक है। और डेली मेडिटेशन ज़रूर करें, ठीक है। कभी बात करेंगे इसके बारे में। थोड़ा साथ दो यार, चैनल को बढ़ाओ आगे, ठीक है। फिर बात करते हैं आराम से, ठीक है। थोड़ा परिवार बढ़ाओ हमारा भी, ठीक है। बाय बाय भाई, धन्यवाद सभी का, ठीक है। फिर मिलते हैं।